Hi guys, I am Sandeep Arora. I am a certified SAP consultant and trainer of S/4HANA और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसेंचर का ऑफर लेटर। ये जो आप ऑफर लेटर देख रहे हैं ये एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट का है जो कभी एक डोमेस्टिक कंपनी में वर्क करता था, फिर उसने चेंज करके मल्टीनेशनल में आया और मल्टीनेशनल के बाद उसने एक और कंपनी में स्विच किया जो एसेंचर थी। तो जो आप पैकेज देखोगे वो आपको कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा दिखाई देगा जो एक फ्रेशर से नॉर्मली ज्यादा है। इसी तरीके इसके ऑफर लेटर में बहुत सारे लाने वाला हूं, सो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप इन्फो ले सकते हैं। हमारे पास बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीसी, एमसी और बीटेक मैकेनिकल वालों के लिए काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सो आज स्टार्ट करते हैं एसेंचर का ऑफर लेटर और देखते हैं इसमें। सो अगर मैं एसेंचर के ऑफर लेटर की बात करूं, कुछ इस तरीके का इसका ऑफर लेटर होता है। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं, जहां पे ये कैंडिडेट जो है जिसकी लोकेशन है प्लेस्ड हुआ है वो है नोएडा। सो यहां पर देखो मेंशन कर रखा है ये जो कंपनी में लोकेशन होगी, आपकी जो वर्क लोकेशन है वो नोएडा है। अगर बात करूं मैं जॉब प्रोफाइल की, सो जॉब प्रोफाइल ये दे रखा ऑर्डर टू कैश ऑपरेशन एनालिस्ट यानी कि एआर के प्रोफाइल में ये गए हैं। मैनेजमेंट लेवल मैंने क्या बताया, मैंने कहा ये जो लेवल है इनका 11 है जो वेरी कर रहा है कंपनी टू कंपनी। अगर आप जेनटेक की बात करोगे वहां पे आपको पीए पीडी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग लेवल दिखाई होंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इनका जो लेवल है वो 11 है। ये इनका सब लेवल दे रखा है, ये इनके जो फैमिली ग्रुप दे रखा है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट इनकी बिजनेस डील है। बात करते हैं हम इनके पैकेज की जो आपको कंपैरेटिवली काफी ज्यादा दिखाई देगा। अगर मैं टोटल एनुअल कंपनसेशन की बात करूं, टोटल एनुअल कंपनसेशन यानी कि सीटीसी जिसमें आपके वेरिएबल पार्ट भी इंक्लूड है वो है 8,09,490। अगर मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूं तो अप्रॉक्स 67,000 जो है ये इनका पर मंथ सैलरी रहेगा विद इंसेंटिव्स। लेकिन इसमें से क्या क्या डिडक्शन होगी, पीएफ डिडक्शन होगी इसमें से, और इसके अलावा अगर कोई ग्रेचुइटी की डिडक्शन होगी तो वो वाली डिडक्शन होनी है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है हमारा ये वेरिएबल के साथ है यानी कि इंसेंटिव मिला के है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके फिक्स्ड कंपनसेशन की, सो फिक्स्ड कंपनसेशन कितना दे रखा है 6,69,000। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 12 से तो अप्रॉक्स 56,156-57 के अराउंड ये आएगा। लेकिन इसमें से भी क्या होगा, इसमें से भी हमारा पीएफ डिडक्ट होगा। ये इनकी टेक होम सैलरी रहेगी पीएफ डिडक्ट होने के बाद। तो कंपैरेटिवली आपको हायर दिखाई देगा क्योंकि इतनी ये जो सैलरी होती है 50 अप जो होती है वो जो एक नॉर्मल कैंडिडेट की नहीं जाती है। इसके लिए आपको एक एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है मल्टीनेशनल कंपनी की। सो इसके अकॉर्डिंग इतना ऑफर लेटर आपका जो है नॉर्मली चला जाता है इन कंपनीज में। यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल पार्ट को भी डिस्क्राइब कर रखा है डिटेल में कि 0 to 21% है जो हम सैलरी नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम बात करें इन्होंने सारा अपना ऑफर लेटर डिटेल में बता रखा है, साइन हो रखे हैं ऑफर लेटर में। अगेन हम बात करते हैं सैलरी नेक्स्ट ईयर की, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप में भी काफी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, सैलरी कितनी जाती है एक्सेंचर के अंदर। सो अगेन वही चीज, ये इन्होंने यहाँ पे एनुअल फिक्स्ड कंपनसेशन दे रखा है विच इज अप्रॉक्स 56,57,000। लेकिन इसमें से पीएफ डिडक्ट होगा, अगर कोई ग्रेचुइटी वाला अमाउंट है तो वो डिडक्ट होगा। अब मेन बात आती है ये वेरिएबल की, जो अभी तक आपने सुने होंगे सेल्स के प्रोफाइल में होते हैं जिसे हम इंसेंटिव्स कहते हैं। यहाँ पे इन्हें वेरिएबल पार्ट कहते हैं। वेरिएबल पार्ट कहता है आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। यानी कि अगर आप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते तो 0% आपको जो है बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप अपना 100% दे रहे हैं तो मैक्सिमम जो बोनस मिलेगा वो 21% है। तो अगर यहाँ पर मिनिमम परफॉर्म करोगे तो आपका पैकेज वही रहेगा जो फिक्स्ड सीटीसी है। लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो मैक्सिमम जो है वो इतना आपका पैकेज जा सकता है। हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस 10% हो, 15 हो, 20 हो, 21 मैक्स इतना जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर अदर बेनिफिट की बात करें तो ये ग्रेचुइटी का अमाउंट है 11,200 रुपीज। इसके अलावा इन्होंने कोई नोशनल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है जो पे करेगी कंपनी 14,700 रुपीज। इसके अलावा भी काफी बेनिफिट्स है जो कंपनी देती है। ये देखिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो नॉर्मली मिलते हैं, यहां इन्होंने क्या रखा है, वन टाइम वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस रिम्बर्समेंट। यानी कि आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपको टेबल चाहिए, आपको जो है चेयर चाहिए, आपको कोई वाईफाई चाहिए, उसकी इंस्टॉलेशन होगी। सो कंपनी जो रिम्बर्स करेगी वो 18,000 रुपीज आपको देगी। 18,000 में आप कुछ भी वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस, टेबल चेयर कुछ भी ले सकते हैं, बिल उसका रिम्बर्स हो जाएगा। और आपको हर महीने
यानी कि मंथली 1000 रुपीज और पूरा ईयरली की बात करूं तो 12,000 रुपए जो है आपको इंटरनेट का जो बिल आता है वो रिम्बर्स करेगी। 1,000 रुपए वो आपको इंटरनेट के देगी। अब 1,000 में हो सकता है आपका 700 आ रहा हो, 800 आ रहा हो, 1200 आ रहा हो, तो वो आपको 1,000 ही पे करेगी। इसके अलावा और इन्होंने कुछ ऑप्शनल पार्ट दे रखा है, छोड़ देते हैं उसे। नेक्स्ट आते हैं, अगेन ये हमारे बेनिफिट आ गए। अब ये बेनिफिट क्या कह रहे हैं, ये देखो, कंपनी आपको मेडिक्लेम करके दे रही है 3 लाख रुपए का, यानी कि 3 लाख में कौन कौन कवर होगा, आप कवर होगे, अगर आप मैरिड हो तो आपकी स्पाउस होगी, इसके साथ साथ अगर बच्चे हैं तो वो भी कवर होंगे, और 3 लाख रुपए जो कंपनी प्रीमियम पे करेगी आपका मेडिक्लेम कंपनी करवा कर दे रही है। आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी आपका एनुअल सीटीसी है, जो फिक्स पार्ट है, जो मैंने बताया 6,69,000 में 7 मान लेता हूं, 7 लाख है, उसका 3 टाइम्स यानी कि 21 लाख रुपीस कंपनी आपको पे करेगी। उसके अलावा ये सारा कुछ उन्होंने लाइफ से रिलेटेड जो होते हैं LIC, ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। कोई नहीं, आगे चलते हैं। यही सारी चीजें इन्होंने डिटेल में बता रखी हैं। इसके अलावा ये डेक्लेरेशन उन्होंने यहाँ पर दे रखी है। डेक्लेरेशन के अलावा उन्होंने यहाँ पर क्या क्या इन्फो होने चाहिए आप लोगों के एंड से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ IS, ये सारी चीजें नॉर्मल जो होती है वो है। सो ये जो ऑफर लेटर है, ये एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का ऑफर लेटर है। बार बार मैं इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं, तो कभी आप ये मत सोचो कि फ्रेशर का इतना ऑफर लेटर जा सकता है। मार्केट के अंदर आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके स्किल सेट है, अगर आपको एक्सेल आता है, SAP आता है, और आपको एक नॉर्मल जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो है, या इवन फ्रेशर भी आप, तो आप फ्रेशर के डोमेन में इजीली एंट्री ले सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के डोमेन में आपको एंट्री ले सकते हैं। आपके पास स्किल्स जो है, जो सेट आपने कर रखे हैं, वो अब टेस्ट होती है कंपनीज में। जब आप क्वालिफाई होते हो तो फिर आप प्लेस्ड हो जाते हो इस तरीके के पैकेज पे। तो ये आपके आने वाले 2-3 सालों की ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपना करियर 3 लाख, 3.5 लाख या 2.5 लाख से शुरू किया हो, सो वो भी इस लेवल तक पहुंच सकता है अगर वो 2-3 साल के अंदर एक कंटिन्यूअस एफर्ट करे, अपने स्किल्स के ऊपर काम करे, तो उसके लिए भी ये चीज पॉसिबल है। सो इसी तरीके की काफी सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी हम ऑफर लेटर करेंगे, साथ में S/4HANA की वीडियोस भी आपके साथ लेके आएंगे। कोई भी अगर आपको इन्फो लेनी हो, आप हमारे काउंसलर को कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, टू असिस्ट। थैंक यू।